जय माता दी दोस्तों। मैं अपने चैनल में सभी हिंदी में दुर्गा सप्तशती के अध्यायों और उसको कैसे किया जाता है इनका वीडियो डालती हूँ। यह मेरा 11वां अध्याय है। ध्यान से आप लोग इसको सुनिए। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्राणी देवता आदि अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे और उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम अचर की ईश्वरी हो। प्रसन्न हो बिंदेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी पर भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी तुम विष्णु की शक्ति हो और विष्णु की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही जगत का व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा और आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों में सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला देवी, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। षष्ठी स्थित तथा श्रृंगार की सप्तभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए गए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा से तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं से रहने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों के जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश के अभियंत्रित जल छिड़कती रहती हो और तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों से धारण करने वाली, महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, है कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूप से आयुधों से धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, तुमन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप के दैत्यों को मद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी लज्जा, महाविधा, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविधा रूपी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपी, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, भूषित यह तेरा सौभाग्य मुख, यह सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाने, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, आपका
घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे और जो कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित और उसकी तलवार को वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम जब संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रोष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो और मनुष्य की तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देते हैं, योग्य होते हैं और इनके रूपों को बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। 14 विधाएं, 60 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण और वहाँ और समुद्र के बीच में तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो और इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की वंदनीय हो, जो हे देवी तुमको नमस्कार करते हैं और विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, हे ऐसी ही हमारे शत्रुओं की हम सदा हमारी रक्षा करो। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा पुण्य के फल स्वरूप सबकी महामारी आदि बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही से दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए कुपर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, सर्वेश्वरी, त्रिलोकी निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और शत्रुओं की इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी कहा, वैवस्व तो मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। उन पर नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होने वाला विंध्याचल पर्वत पर शुभ निशुभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर विप्रचित्त नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों की रक्षा करते समय अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता, पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को और देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर को उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शवों को द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इस पश्चात जब भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर की तीनों लोकों में पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों से रूप धारण करके उस महादैत्य के वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य और स्तुति करते हुए मेरी भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार सब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तक अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलो दुर्गा मैया की।